हेलो, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि आज मैं घर जा रही हूँ। तो गांव जाना है, आज हम दोनों गांव जा रहे हैं। तो इसीलिए हम आज रेडी हैं एंड वो गए हैं। बाकी सारा सामान था, ट्रॉली वगैरह, तो वही वो रखने गए हैं। तो बस हम वेट कर रहे हैं कि वो आए और फिर हम निकले यहाँ से, क्योंकि और ऑलरेडी लेट हो गया था बहुत। एक्चुअली नाश्ता बनाना था ना ले जाने के लिए ट्रेन में, तो वही करीबन 3:30 से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था नाश्ता बनाना, बट फिर भी लेट हो गया था। तो अभी जल्दी जल्दी से मैं रेडी हुई हूँ। तो मैंने उनको कहा कि तब तक बैग वगैरह जो भी है रख के आइए स्टेशन, और फिर वो आएंगे तो फिर मैं जाऊंगी यहाँ से। तो देख सकते हो आप लोग, यहाँ ये है वो है वो है, और एक दो बैग हमारा वहाँ पे चला गया है, बड़ा बड़ा वो है। तो बस हम अपने गांव जा रहे हैं। मैंने सारा बंद कर दिया, सब कुछ अच्छे से रख दिया है एंड बस यही करने में टाइम ज़्यादा लग गया था, क्योंकि सारा रखना पड़ता है ना, फिर भी रह जाता है। क्या कर सकते हैं, कितना भी करो फिर भी रह ही जाता है। अभी सोचा कि इस ट्रॉली को ढक देते हैं, बट फिर मैं भूल गई थी, पता नहीं क्यों, याद ही नहीं रहता। इसको ढक देते हैं, नहीं तो यहाँ पे धूल मिट्टी पड़ती रहती है ना, तो सारा खराब हो जाता है। ये देख सकते हो आप लोग, फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ढक दिया है, बाकी तो वैसे ही सारा है। तो जस्ट आते हैं और तुरंत हम यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि लेट भी, मुझे लगता है लेट भी हो गया है। 5:15 में ही हमें निकलना था, बट अभी 20 हो गए होंगे, 5:20 तो हो गए होंगे। तो देखते हैं, आते हैं पहले, उसके बाद निकलते हैं। चलिए यहाँ से मैं चप्पल भी ले लेती हूँ। मैंने चप्पल भी पहन लिया, मैं रेडी भी हो गई एंड अभी मुझे फिर से प्यास लग रही है, बट सारा तो मैंने रख दिया। कोई बात नहीं, बॉटल से ही पी लेते हैं। वैसे भी बॉटल में मैंने वो एक बोतल पानी निकाल के रखा था पीने के लिए, क्योंकि ले भी जाना है ना, तो मैंने रखा हुआ था यहाँ पे। चलिए इसी में से पी लेते हैं। बहुत तेज प्यास भी लग रही है, इसलिए मैंने पी लिया, क्योंकि सारा बर्तन वो मैंने रख दिया था ढक के अच्छे से, क्योंकि 6, 7, 8 दिन तो फिर भी रहना है घर पे, तो वहाँ पे धूल मिट्टी पड़ जाती है ना, इसीलिए सारा मैंने ढक के रख दिया। ये तो हमारा ले जाने वाला बॉटल है, मैंने इसी में पैक करके रख दिया था। तो मैंने इसको ये हमारा हो चुका है एंड सबसे पहले तो मैंने ये लिया था, क्योंकि ये तो ज़रूरी है ना ट्रेन के लिए, इसीलिए मैंने ये लिया था। फिर मैंने ये भी लिया है एंड खाना भी है, पराठा मैंने बना लिया था, क्योंकि रास्ते में खाने के लिए होता है ना, इसलिए मैंने बना लिया था। पता नहीं कब तक वो आ रहे हैं, देखते हैं। वैसा स्टेशन ज़्यादा दूर तो नहीं है, बस पास ही में है, लेकिन अब पता नहीं कब आ रहे, देखते हैं। तो इसको बंद कर दे रही हूँ। अभी तो नहीं आ रहे, बोल रहे थे बहुत लेट हो गया है।
गर्मी भी बहुत है यहाँ पे। उधर गांव में शायद बारिश भी हो रही है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अब देखते हैं, जाते जाते वहाँ पे बारिश हो रही है। बारिश होती है तो मौसम थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है। पता नहीं कब आ रहे। ये देखिए, उन्होंने बूंदी भी कहा था और खुद ही भूल जाते हैं। उनको ये बहुत पसंद है। उन्होंने बोला था कि ट्रेन के लिए ले लें, बट लिए ही नहीं थे, भूल जाते हैं रह रह के। बट मैं तो ये भी भूल गई कि उसके लिए चम्मच भी लेना होगा, क्योंकि वो खाने के लिए चम्मच भी ज़रूरी है। एंड मैंने चम्मच लिया नहीं है, इसी में से एक निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने बर्तन को रख दिया था ढक के, मैंने निकाल लिया इसमें से। उनको याद नहीं था ना, तो चलिए मैंने ही ले लिया। इसको इसी में डाल लेते हैं। बस गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो पता चला रास्ते में इधर उधर गिर गया। बाप रे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तब तक चलिए फैन को ही ऑन कर लेते हैं। शाम तो हो चुका है। उधर तो हमारे साइड तो और भी शाम हो गया होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा लेट से होता है। आधा एक घंटा यहाँ पे लेट से होता है। देखते हैं। तो अभी हम रास्ते के लिए निकल चुके थे, रास्ते पर थे। एंड थोड़ा लेट भी हो गया था, क्योंकि 5:30 का टाइम था ट्रेन का, और थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया था। बट कोई नहीं, यहीं से ट्रेन खुलती है, ये इसी स्टेशन से। तो बस पास ही में है, थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड पास ही में है तो कोई दिक्कत नहीं था। थोड़ा सा ट्रेन भी लेट से खुलने वाली थी, इसीलिए हम लोग आराम आराम से जा रहे थे। हवा भी सही चल रही थी, बट फिर भी गर्मी बहुत थी, क्योंकि वहाँ बारिश नहीं हुई थी। 3-4 दिनों से बारिश हुई ही नहीं थी, तो इसीलिए गर्मी थोड़ा ज़्यादा पड़ रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ रास्ता बिल्कुल क्लियर था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा रास्ता उतना क्लियर ही होता है, ज़्यादा यहाँ इधर ट्रैफिक नहीं होता। तो अभी हम जा रहे थे, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, बट फिर भी 8-10 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ से हम निकल चुके थे अपने रूम से, क्वार्टर से। एंड बस थोड़ा सा टाइम और था, पहुँचने वाले थे। बैग तो सारा, दोनों बैग वहाँ पे चला ही गया था, बस हम दोनों जाने वाले थे। तो छोटा सा बस मेरा एक थैला था एंड बैग था, तो बस वही रखे हुए थे। एंड पर्स भी रखे हुए थे। फिर ये देखिए, ये ग्राउंड मैंने पहले भी आपको दिखा दिया था, बट यहाँ तो ऐसे मैं कभी आई नहीं हूँ। बहुत बार सोचा कि दौड़ने जाएं यहाँ पे, रनिंग करने, क्योंकि ऐसा भी सुबह सुबह सब लोग जाते हैं, तो मैंने भी सोचा था कि मैं भी जाऊं, लेकिन मैं नहीं जा रही थी। मैं कभी नहीं गई थी, बस एक बार बाहर से मैंने पास से जाकर ऐसे ही देखा था, फिर मैं नहीं गई थी। तो जाएंगे कभी फिर नेक्स्ट टाइम, तो वहाँ भी ब्लॉग बनाएंगे। एंड उससे पार्क से हम आगे आ चुके थे और बस पहुँचने वाले थे। 1-2 मिनट था वहाँ से तो ज़्यादा दूर नहीं है, बस 1-2 मिनट का ही रास्ता है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो यहाँ से हम बाइक से उतर चुके थे। यहाँ पे ये मैंने यहाँ का एक ब्लॉग भी बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। यहीं पे ट्रेन मेंटेनेंस के लिए आती है, तो यहीं से हमारा ट्रेन था। तो बस हम आ चुके थे एंड मैंने अपना पर्स ले लिया था और हम जा रहे थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल खाली है।
ट्रेन शायद उधर लगी हुई है, लेकिन अभी चढ़ना नहीं था, अभी थोड़ी देर बाद चढ़ना था। तो हम आके यहाँ पे बैठ गए थे एंड मेरे सामने एक ट्रेन लगी हुई थी यहाँ पे। तो हमने सोचा इसमें जाके थोड़ा सा बैठ जाते हैं। ये देखिए, ये मेरा ट्रेन है, इसी में हमें जाना है। तो ये अभी यहाँ पे लगी हुई थी, टाइम था इसलिए हम स्टेशन पे बैठे हुए थे। तो ये सामने एक लगा हुआ था ट्रेन, तो हमने सोचा हम कम से कम उसमें जाके बैठते हैं ताकि हवा भी लगे, पंखा भी चालू हो। हम उसमें गए भी थे लेकिन पंखा ही बंद था, उसमें कोई नहीं था, एकदम से खाली था, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। फिर मैं यहीं स्टेशन पे आके बैठी थी, बट स्टेशन पे भी यहाँ पे ऊपर पंखा नहीं लगा हुआ है। ऐसे हमारे यहाँ तो होता है बट यहाँ पे नहीं था, तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे। गर्मी भी बहुत थी क्योंकि हवा भी नहीं चल रही थी उस टाइम। बस मेरे हस्बैंड वही वेट कर रहे थे कि ट्रेन का टाइम हो और हम जाएं, तो तब तक आराम से बैठे हुए थे। भीड़ भाड़ थी नहीं, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं थी। तो सबसे अच्छा मैंने अपना पर्स अपने थैले में ही डाल लिया था, क्योंकि ये पर्स लेना भी मुझे उतना पसंद नहीं है। तो शुरू से ही मुझे पसंद नहीं है, अजीब सा लगता है, क्योंकि मैंने वो पीठ पे रहता है बैग, वो मैंने पढ़ने वाला बैग लिया हुआ था, वही मुझे पसंद रहता है, वो अच्छे से टांग लेती हूँ। बट ये मुझे पसंद नहीं आता, तो इसलिए मैंने वो अपने थैले में ही डाल लिया था, उससे आराम से बस वैसे ही टांग लिया था। तो यहाँ से आई थिंक सामने वाली ट्रेन अभी खुलने वाली है, क्योंकि अनाउंस भी हो रहा था एंड सब बोल रहे थे खुलने वाली है। तो अब पता नहीं हमारी ट्रेन कब खुलेगी, बस वही देखते हैं। वैसे ट्रेन में भी अभी भीड़ नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस होने के लिए आई थी ना। तो यहाँ से जब स्टेशन पे जाएगी, बड़ोदरा स्टेशन पे, तो वहाँ पे लोग चढ़ेंगे। यहाँ पे कोई नहीं है, खाली रहेगा। यहाँ पे ट्रेन में जाएंगे तो उसके अंदर का भी आपको दिखाएंगे, एकदम खाली खाली सा है, क्योंकि अभी भी मैंने देखा है उसमें कोई नहीं है, बस स्टाफ लोग हैं जो मैं आई थिंक जा रहे हैं ड्यूटी पे, वो लोग हैं बस। एंड सारे लोग बड़ोदरा से ही चढ़ेंगे। तो यहाँ से ट्रेन का थोड़ा सा टाइम हो चुका था और हम जा रहे थे, तो बस इसी साइड से जा रहे थे, पटरी से ही। तो यहाँ पे चढ़ गए थे एंड मैं आ गई थी ट्रेन में। बट ये मैंने जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे एकदम से खाली रहेगा, तो ये बिल्कुल खाली था, पूरा का पूरा खाली था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड तो बाहर थे, बट मैं अभी यहीं पे अंदर ही थी एंड सारा घूम घूम के देख रही थी, क्योंकि भीड़ भाड़ रहती है तो उतना नहीं हो पाता ना, तो इसलिए मैं बस घूम घूम के देख रही थी, क्योंकि वैसे भी सिर्फ मैं ही थी चढ़ने के लिए ट्रेन में। तो आराम आराम से ऐसे ही देख रहे थे। बट अभी थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि शायद कुछ ख़राब या कुछ हो गया था, तो थोड़ा सा लेट था। तो चलिए, यहाँ पे मिरर लगा हुआ था, तो देखिए बाहर का भी व्यू आप लोग देख सकते हैं। एंड पता नहीं कब ट्रेन खुलेगी। एक तो इतनी गर्मी लगी है, ऊपर से एसी भी ऑन नहीं था, क्योंकि जब तक ट्रेन खुलती नहीं है तब तक एसी ऑन नहीं किया जाता है। देखते हैं कितना टाइम लगता है, पता नहीं, बस जल्दी से खुल जाए। ट्रेन तो नहीं खुली, बट ऐसे ही मैं बाहर आ गई थी यहाँ पे घूमने, क्योंकि हस्बैंड जी बाहर ही खड़े थे, तो मैं भी ऐसे ही आ गई थी। यहाँ पे खाली खाली सा था, बस कुछ ही लोग वहाँ पे स्टेशन पे थे। और हमारी ट्रेन यहाँ पे लगी हुई है एंड अभी तो ट्रेन का टाइम हो गया है एंड ट्रेन खुलने वाली थी, तो हम लोग अंदर आ गए थे ट्रेन में। एंड मेरा सीट बस पास ही में था, बस गेट के पास ही मेरा सीट था, तो बस मैं वहाँ पे जाके बैठ गई थी। एंड देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल खाली है। यहाँ पे मेंटेनेंस होता है, तो यहाँ पे जस्ट कोई नहीं रहता, बस यहीं से खुलती है, तो यहाँ पे एकदम से खाली था।
बस मैं ही थी। और जस्ट अभी अभी वो एसी ऑन किए थे लोग, तो वो तो धीरे धीरे होता है, तो तब तक तो गर्मी लग ही रही थी, बट धीरे धीरे एसी ऑन वो एसी चल रहा था, तो अभी गर्मी जस्ट लग रही थी। एंड यहाँ से देख सकते हो आप लोग, हमारी ट्रेन भी बिल्कुल खुल चुकी है, धीरे धीरे स्लो स्लो चल रही थी। 5-10 मिनट लगता है शायद बड़ोदरा जाने में, एंड वहाँ से सब लोग चढ़ेंगे ट्रेन में। यहाँ पे चादर वगैरह रखा हुआ था, क्योंकि वो ओढ़ने के लिए देते हैं ना, एक ओढ़ने के लिए, एक बिछाने के लिए, पिलोज भी देते हैं, तो बस वहीं पे रखा हुआ था। क्योंकि यहीं से सारा वो, जब पैसेंजर चढ़ते हैं ना, तो पैसेंजर के आई थिंक चढ़ने से पहले ही ये लोग बांट देते हैं, तो यहीं पे रखा हुआ था सारा मेरे सामने ही। और अभी तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि सिर्फ मैं ही बैठी थी ना, आराम आराम से ट्रेन भी चल रही थी, तो बहुत यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड भी आकर यहीं पे बैठे, क्योंकि उनका दूसरा सीट था, बट अभी कोई नहीं था, तो बस हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, बैठ के खिड़की से देख रहे थे, क्योंकि अच्छा लगता है यहाँ पे विंडो वाले पे। मुझे यहाँ पे पसंद है, क्योंकि बैठ के ट्रेन में बैठो तो विंडो के पास ही बैठो, तो आराम से बैठ के बस बाहर की तरफ देखते रहो। शायद यहाँ पे बड़ोदरा पहुँच चुके थे, एंड यहीं पे रुकी हुई थी, तो अब सारे लोग आएंगे, धीरे धीरे आ रहे थे चढ़ने के लिए। तो मेरे सामने वाला जो भी सीट है, 6 का 6 सीट बिल्कुल खाली था। ऐसे ही मस्ती कर रहे थे, तब तक भूख भी लग रही थी, क्या करें। 5:30 या हाँ 5:30 तो बज ही गया था। 5:30 में हम लोग निकले थे वहाँ से, रूम से, एंड उस टाइम खाकर नहीं निकले थे, बस अपने लिए नाश्ता बनाए थे, भुंजिया पराठा। एंड फिर नाश्ता बनाते बनाते वो ट्रेन का टाइम हो गया, रेडी भी होना था, तो जल्दी जल्दी हस्बैंड जी बोले कि जल्दी जल्दी रेडी हो जाइए, नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी। तो इसीलिए खाने का भी टाइम नहीं मिला था, तो मैं जल्दी जल्दी रेडी होके बस आ गई थी। तो भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, बट कोई नहीं, फिर बैठे हुए थे ऐसे ही, सोचे चलो बाद में खा लेते हैं थोड़ा सा। तो थोड़ी देर, क्योंकि थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद तो फिर वैसे भी रात में 8 बजे तक खाना ही है, तो इसलिए हम लोग नहीं खाए, मैं भी नहीं खाई, वो भी नहीं खाए थे। फिर ट्रेन यहाँ से हमारा खुल चुकी थी, देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे स्टेशन से हमारी ट्रेन खुल चुकी थी। और थोड़ा बहुत बादल भी था, थोड़ा सा बादल था, लेकिन फिर भी बाहर तो गर्मी लग ही रही थी। बट यहाँ तो अभी एसी में बैठे हुए थे, तो उतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन बाहर बादल लगाया हुआ था। तो यहाँ से सारे लोग धीरे धीरे अंदर आ रहे थे, और हस्बैंड जी भी आकर उधर बैठ गए थे, क्योंकि सारी सीट खाली थी ना, इसलिए वहीं पे बैठे हुए थे खाली जगह पे। और यहाँ से देख सकते हो आप लोग, रात हो गई थी, 8:30 आई थिंक, 8:30 या 9 बज चुके थे। तो यहाँ पे खाने का भी टाइम हो रहा था, तो देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे रात हो चुकी थी, एंड अब खाने का भी टाइम था, तो सोचे कि चलो खा लेते हैं। तो क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, एंड जब रात होती है तो ट्रेन में तो वैसे भी खाना बेचने वाले बहुत आ जाते हैं, सब चीज़ बेचते रहते हैं। बट हम तो यहाँ पे घर से लेके आए थे, तो भुंजिया पराठा, तो हम बैठ के तुरंत थोड़ी देर और जस्ट वही खा लिए थे वहीं पे। तो चलिए खा लेते हैं पहले यहाँ से हम लोग। तो अब सुबह हो गई है, एंड जस्ट अभी अभी उठे हैं, शायद 7 बज रहे होंगे, सुबह के 7 बज रहे होंगे, तो जस्ट अभी उठे हैं। और
हस्बैंड जी तो अभी सो रहे थे, बट मैं उठ के बैठी हुई थी क्योंकि ट्रेन में वैसे भी मुझे नींद नहीं आती है एंड ट्रेन चल रही थी। देख सकते हो आप लोग, शायद बाहर बारिश हुई है, इसीलिए यहाँ पे पानी वगैरह खेत में लगा हुआ था। तो क्या करें, यहाँ पे ट्रेन में नींद भी नहीं आती, तो बस मैं ऐसे ही बैठी हुई थी। और उन्होंने मोबाइल अपना चार्ज लगाया हुआ था, तो उनका चार्ज से निकाल देते हैं। एंड बस मैं बैठी हुई थी क्योंकि ट्रेन में तो वैसे भूख भी लग रही थी, बट ट्रेन में वैसे भी खाने का मन नहीं करता। खाना सारा था, नाश्ता सारा मैं लेके आई थी, 2 टाइम का नाश्ता मैं 2 लोगों का लेके आई थी, बट रात को हमने कुछ नहीं खाया था। रात को भूख तो बहुत लगी थी, बट वो ट्रेन में थोड़ा सा हलवा था, तो बस हम दोनों ने वही खा लिया था। उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया। तो सुबह सुबह भी उठने के बाद भूख लग गई थी, बट मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, बैठ के बाहर देख रहे थे। और वैसे भी रात में उतना अच्छा से नींद आई नहीं, तो आँख भी लाल हो गया था। कब से लग रहा था पहले ब्रश करके खा लें, लेकिन क्या कर सकते हैं, ट्रेन में वैसे भी खाने का मन नहीं करता। फिर भी मैं जा रही हूँ ब्रश करने, तो मैं ब्रश करने आ गई थी। मैंने उनको भी बोला था, बट वो नहीं आए, वो सो रहे थे, तो तब तक मैंने ही जाकर ब्रश कर लिया। यहाँ किसी स्टेशन पे रुकी हुई थी ट्रेन, पता नहीं कौन सा था, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पे रुकी हुई थी, तो यहीं पे मैंने ब्रश कर लिया था क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। जल्दी जल्दी से ब्रश करके लगा था बस कुछ खा लें, लेकिन चॉकलेट वगैरह भी मैंने रखा हुआ है, जा रहे वही कुछ खा लेते हैं। ट्रेन यहाँ पे शायद देर से रुकी हुई थी, 5-10 मिनट से रुकी हुई थी। कोई होगा, कोई बड़ा स्टेशन, क्योंकि बड़े स्टेशन पे वैसे भी देर तक रुकती है ना, तो यहीं पे देर तक रुकी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो तब तक ब्रश ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रश कर ली थी, करने आ गई थी, और देख सकते हो आप लोग, सब लोग उतर उतर के यहाँ से जा रहे हैं। और यहाँ पे ओवर ब्रिज था, तो वहीं पे सब लोग जा रहे थे, और मैं यहाँ पे ब्रश करके आ गई थी, और अभी तक वो सो ही रहे थे। तो वैसे मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो चॉकलेट वगैरह और चिप्स कुरकुरे मैंने सारा रखा हुआ था। तो मैं सोच रही थी पहले वो आए उसके बाद मैं खाऊंगी, तो उन्हीं का वेट कर रही थी, क्योंकि अभी अभी मैंने बोला था उनको उठने के लिए, तो वो उठ के आते हैं, तो मुंह धो के, तो ब्रश करके, तो देखते हैं वो आएंगे तो फिर हम खाना खा लेंगे, या जो भी हो थोड़ा बहुत खा लेंगे, क्योंकि रात को भी नहीं खाए थे, बस हलवा खा के सो गए थे। तब तक मैं उनका वेट कर रही थी, और ट्रेन भी रुकी हुई थी। पहले तो मुझे लगता है मैं ट्रेन में जाऊं, बट ट्रेन में जाने पे फिर बोरिंग सा लगने लगता है ना, कि कितना जल्दी बस घर पहुंच जाएं। तो देखते हैं जल्दी से आ जाए, उसके बाद कुछ खा लेंगे, क्योंकि भूख तो लगी रही थी, बट क्या कर सकते हैं। वो नहीं आए, वो शायद उधर स्टाफ लोग से बात करने चले गए थे, क्योंकि उनका भी इसी ट्रेन में ड्यूटी रहती है ना, तो इसीलिए वो स्टाफ लोग से बात करने चले गए थे। तब तक मुझे भूख लग रही थी, एंड एक चॉकलेट था जो मैंने निकाला, और मैं फिर भी चॉकलेट निकाल कर फिर भी वेट कर रही थी कि वो आए तब मैं खाऊं, लेकिन क्योंकि मुझे अकेले खाना अच्छा नहीं लगता, क्यों वो साथ में रहते हैं या कोई भी साथ में रहता है, तो साथ में ही खाने पे अच्छा लगता है, वो अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं उनका वेट कर रही थी, तो बट वो नहीं आए, देर तक मैं वेट कर रही थी, लेकिन वो स्टाफ लोग के साथ बात करने चले गए थे। तो तब तक मैंने सोचा चलो मैं खा ही लेती हूँ। तो फिर मैंने चॉकलेट खा लिया था। जैसे 2 चॉकलेट थे, इसलिए मैंने एक ले लिया था कि अगर एक मैं खा भी ली तो कोई दिक्कत नहीं है, एक और है वो खा लेंगे। तो
वैसे चिप्स कुरकुरे वो सुबह नहीं खाना चाहिए खाली पेट, तो इसलिए मैं नहीं खा रही थी, इसलिए मैंने चॉकलेट ही खा लिया था। देखते हैं वो कब आते हैं, तब तक मैं धीरे धीरे खा रही थी, क्या ही कर सकते हैं। भूख भी इतनी तेज़ लग रही थी ट्रेन में, बट ट्रेन में भरपेट खाना भी सही नहीं होता, तो इसीलिए। और सारे बेच भी रहे थे, पता नहीं क्या सैंडविच वगैरह सब चीज़ बेच रहे थे। खाना भी मिलता है रात का, सुबह का, लंच का, सारा मिलता है वहाँ पे, बट मैं वो लेती नहीं हूँ। अभी हमारी ट्रेन आगरा फोर्ट पे, आगरा फोर्ट है यहाँ पे पहुँच चुकी थी। शायद आगरा से पहले ही है उधर, तो ये पहले स्टेशन आती है आगरा इसके बाद आती है। तो बस यहाँ पे हम पहुँच गए थे आगरा फोर्ट पे। एंड शायद ट्रेन से ताजमहल दिखती है, तो ये बोल रहे थे कि ताजमहल भी दिखती है, तो मैं उसी का वेट कर रही थी बैठ के कि कब आए और मैं देखूं। तब तक यहाँ पे आगरा फोर्ट पे ट्रेन रुकी हुई थी, धीरे धीरे स्लो हो गई थी, तो यहीं पे रुक गई थी ट्रेन। बारिश भी हो रही थी, देख सकते हो आप लोग, क्योंकि बहुत जब से हम निकले थे तब से ही ट्रेन में बैठे थे, तो बादल यहाँ पे लगा हुआ था, तो उधर तो बारिश नहीं हो रही थी, बट इधर जैसे ही हम आगे निकले वैसे ही यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। और वैसे भी ट्रेन में रहो और बारिश हो तो और भी अच्छा लगता है। तो आगरा हम पहुँच चुके थे एंड मैं उल्टा साइड बैठी थी, मेरी सीट उल्टी साइड थी, तो इसलिए सब लोग बोले, और भी लोग थे या मेरे हस्बैंड भी बोले कि उस साइड से ताजमहल दिखेगा, तो मैं फिर उस साइड चली गई थी। तो क्योंकि यहाँ से बस दिखता है, शायद थोड़ा सा दिखता है बट दिखता है, तो बस मैं वही वेट कर रही थी कि कब दिखे। तो सुबह का टाइम था ना, तो थोड़ा थोड़ा कुहासा था यहाँ पे, कोहरा टाइप, क्योंकि बारिश भी हो रही थी। तो और सुबह का भी टाइम था, बारिश तो उतनी हो नहीं रही थी, थोड़ी सी बारिश हो रही थी, बट सुबह का टाइम था तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कोहरा जैसा था। तो यहाँ पे उतना अच्छे से दिखा नहीं था, बस यहाँ पे थोड़ा सा दिखा था। और तब तक मैं बैठकर देख रही थी वहाँ पे। पिछली बार भी बस थोड़ा सा ही दिखा था, बट वैसे मैं सोच रही थी घूमने जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में जाएंगे। तब तक ट्रेन से ही, क्या करें, ट्रेन से ही देख लेते हैं, जब जाना होगा तब बाद में जाके देख लेंगे। तब तक मैं ट्रेन से ही देख रही थी एंड ट्रेन भी स्पीड पे चल रही थी, तो मैं वहीं पे बैठी हुई थी, क्योंकि वैसे भी सारे सीट तो खाली थे। मैं 6 का 6 सीट वहाँ का खाली था, तो चाहे कहीं भी बैठ सकती थी, तो मैं वहीं पे बैठी हुई थी। एंड फिर वहाँ से बढ़ चुका था ट्रेन, आगे की तरफ ट्रेन बढ़ चुका था, ताजमहल बस थोड़ा सा ही दिखा था। तो फिर मैं यहाँ पे अपने सीट पे आ गई थी। तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ से बाहर बैठ के, बस बाहर का नज़ारा देखते रहो, बाहर की हरियालियाँ देखते रहो। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, तब तक फिर मेरे हस्बैंड यहाँ पे स्टाफ लोग चाय बना रहे थे, तो वो भी गए थे वहाँ पे, तो वहीं से चाय लेके आए थे, क्योंकि वो लोग सारा सामान रखे रहते हैं, तो ट्रेन में अपना बनाते हैं ना, तो बस वही चाय। सुबह का टाइम था, 8 साढ़े 8 बज रहा होगा, तो फिर वही हस्बैंड जी चाय लेकर आए, तो हम चाय पी रहे थे। एंड चाय पी के बस बाद में थोड़ा सा कुछ खाएंगे, तब तक चिप्स वगैरह या कुछ अगर आया बिकने तो बस वही खाएंगे। लेकिन अभी जस्ट हम यहाँ पे बैठे हुए थे एंड मस्त चाय पी रहे थे और बाहर नज़ारा देख रहे थे। यहाँ